नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर मार्केट में गिरावट की नजर आ रही है। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन सिर्फ यूएस ईरान वॉर का सिचुएशन ही बना हुआ है या यहाँ पर हमारे ब्रांड क्रूड ऑयल, रुपीज, इन्फ्लेशन और यहाँ पर ग्लोबल टेंशन भी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर आखिरकार हमको क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट पे यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि यहाँ पर ईरान वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में यहाँ पर टेंशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर जो है हमारे वो यहाँ पर कोशिश हो गए हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर कंसर्न ये यहाँ पर नजर आ रहा है ऑयल सप्लाई का। दोस्तों, ईरान के पास एक वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट है जिसका यहाँ पर नाम है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का काफी बड़ा ऑयल ट्रेड यहाँ पर इसी रूट से हमारा आता है। दोस्तों, ये रूट अगर गड़बड़ में आ जाए तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ावत नजर आती है, यानी कि उसमें इंक्रीज नजर आता है क्रूड ऑयल में। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो यहाँ पर शिप को रिस्क होता है या यहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है तो यहाँ पर सप्लाई जो है हमारी वो बिगड़ती है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बार बार यहाँ पर हमले नजर आए हैं। ब्रांड क्रूड ऑयल में यहाँ पर ऑलरेडी मूवमेंट देखने को मिल रही है और यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर $80 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन बन सकती है। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो अभी लेवल चल रहे हैं वो यहाँ पर $76.52 चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन अपना मेजर क्रूड ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्रूड महंगा होगा तो यहाँ पर इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा, जो कि एक नेगेटिव यहाँ पर साइन नजर आ सकता है। दोस्तों, इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर रूपी पर प्रेशर आ सकता है और यहाँ पर हमारे रूपी में गिरावट नजर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट पे और ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी और यहाँ पर हमारे शेयर्स हैं उसमें गिरावट होगी। दोस्तों, रूपी वीक होगा तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी रिस्क बढ़ेगा, जो कि एक और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पर नजर आ सकती है। दोस्तों, बहुत ज्यादा यही एक सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रांड क्रूड ऑयल महंगा नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांड क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो यहाँ पर ऑल ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्टर की, तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पैक्ट आता है यहाँ पर एविएशन सेक्टर पर, क्योंकि यहाँ पर एयरलाइन का यहाँ पर सबसे बड़ा कॉस्ट फ्यूल होता है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे एयरलाइन सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एविएशन सेक्टर पर। दोस्तों, दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर पेंट कंपनीज पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेंट कंपनी में जो क्रूड ऑयल यानी कि क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल लगता है, उसमें तेल वगैरह लगता है ना हमारे रंग्स में, कलर्स में, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पेंट कंपनीज भी ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है। तीसरा सेक्टर आता है हमारा टायर कंपनीज का, तो दोस्तों इस पर प्रेशर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर रबर और यहाँ पर केमिकल क्रूड से लिंक है, यानी कि रबर में जो मटेरियल लगता है रबर में भी वो भी यहाँ पर क्रूड से लिंक है, इसलिए यहाँ पर टायर सेक्टर पे भी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करें चौथे सेक्टर के तो यहाँ पर एफएमसीजी कंपनी में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ पर पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव रिस्क होगा। ऑटो सेक्टर पर भी यहाँ पर प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ने से यहाँ पर डिमांड वीक हो सकती है, तो इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो ऑटो सेक्टर भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ कंपनीज को बेनिफिट भी हो सकता है, जैसे कि हमारे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। दोस्तों, अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मार्केट क्रैश होने वाला है या यहाँ पर आगे कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट अभी 3 चीजें देख रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ईरान वॉर, दूसरी चीज है यहाँ पर हमारी क्रूड सप्लाई, अगर क्रूड सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी। तीसरी चीज आती है हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज रूट सेफ रहता है तो यहाँ पर
अच्छा रिएक्शन आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। बट अगर यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। इन्वेस्टर्स को अभी यहाँ पर पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ट्रेडर को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्वालिटी स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। यही एक आपके लिए एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, वरना आपके लिए एक नेगेटिव ही साइन मानकर चलूंगा। इसके पीछे यहाँ पर ग्लोबल टेंशन, क्रूड ऑयल और यहाँ पर रुपीज प्राइसेस यानी कि रुपीज पे प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पर यहाँ पर क्लोजली नजर रखनी चाहिए आप सबको, तभी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को अपने सेफ रख पाओगे। ब्रांड क्रूड ऑयल 80 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको लगता है कि ये जा सकता है और इंडियन मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा या यहाँ पर करेक्शन दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर कमेंट करके बता देना अगर आपको जो भी लगता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।